नमस्कार मित्रों। इस व्याख्यान में हम सूर और उनका साहित्य विषय पर चर्चा करेंगे। ललित गायक, प्रसिद्ध संगीत शास्त्री, रस सिद्ध महाकवि और अप्रतिम कृष्ण भक्त सूरदास जी मूलतः अदृष्ट वक्ता, ज्योतिषी, सुकवि और सुकंठ गायक थे। उन्होंने संगीत शास्त्र और काव्य शास्त्र का अध्ययन कहाँ किसके यहाँ किया यह तो अज्ञात है, किंतु यह निश्चय है कि उन्होंने व्यवस्थित रूप से संगीत और काव्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन और अभ्यास किया था। उन्होंने पुराणों का नियमित श्रवण और मनन किया था। ज्योतिष में उनकी अप्रतिहत गति थी। विशेषतः फलित ज्योतिष उनकी सहज दिव्य दृष्टि का प्रसाद था। ब्रजभाषा के साथ साथ फारसी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं पर भी उनका व्यापक अधिकार था। उन्होंने संस्कृत साहित्य का भी अध्ययन किया था और शब्दकोश पर उनका असाधारण प्रभुत्व था। हमारे यहाँ कहा जाता है, व्याकरण न जानने वाला अंधा होता है, शब्दकोश न जानने वाला बहरा होता है, साहित्य न जानने वाला लंगड़ा होता है और तर्क न जानने वाला गूंगा होता है। सूरदास जी व्याकरण के पंडित थे या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु कोश का और पुराणों का उन्हें प्रचुर ज्ञान था। यह सूर सागर और साहित्य लहरी से तथा तर्क का ज्ञान भ्रमर गीत के संवादों से स्पष्ट व्यक्त हो जाता है। सूरदास जी को महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी सागर कहते थे, इसलिए उनकी रचनाओं को भी सूर सागर कह दिया गया। जे पद तो सूर सागर को है का अर्थ है यह पद उन महाकवि सूरदास द्वारा विरचित है जो सागर थे। सूर सारावली में 67 बरस प्रवीण का अर्थ यह नहीं है कि उनका जन्म 1567 में हुआ। यह तो उनकी दीक्षा का संवत है जब गोघाट पर उन्होंने महाप्रभु से दीक्षा ली थी। उस समय उनकी अवस्था 32 वर्ष की थी। सूरदास के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने 1.25 लाख पद लिखे थे। सूर सारावली में भी 1 लक्ष पद बंद की बात आई है। वास्तव में पदबंद का अर्थ एक कड़ी अर्थात 2 पंक्तियां हैं। जैसे गजल में एक शेर को एक बंद कहते हैं। कलकत्ते के श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के पास जो सूर सागर की प्रति है उसमें पद तो 2431 ही हैं, किंतु पदबंदों की संख्या 16,000 दी हुई है। इस गणना के अनुसार सूरदास जी ने लगभग 12 सहस्त्र पद रचे होंगे। सूरदास ने सूर, सूरदास, सूरज और सूरजदास नाम से रचनाएं की हैं। कुछ पदों में सूरश्याम शब्द देखकर कुछ विद्वानों को यह भ्रम हो गया कि सूर ने सूरश्याम के नाम से भी रचना की है। यहाँ तक कि एक कथा ही चल पड़ी कि कृष्ण ने ही सूरश्याम की छाप वाले पद ला जोड़े, किंतु जहाँ सूरश्याम आया है वहाँ सूर तो सूरदास के लिए और श्याम कृष्ण के लिए आया है। और फिर सूर सागर कोई सूरदास के हाथ का लिखा ग्रंथ तो है नहीं, यह तो संग्रह मात्र है। फिर कृष्ण जोड़ते तो कहाँ जोड़ते, सूरदास जी ने तो अपने हाथ से कुछ लिखा ही नहीं। सूर सारावली के अंत में फलश्रुति के रूप में जो सरस संवत्सर की चर्चा आई है वह रचना काल का निर्देश नहीं है। उसमें सरस शब्द तो संवत्सर लीला का विशेषण है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण की सरस वार्षिक लीलाओं का गान करेगा उसे गर्भवास नहीं सहना पड़ेगा। सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं हैं विनय के पद, राम गीतावली, नवम स्कंद से प्राप्त रामकथा, ये राम गीतावली में आती है। 10वें स्कंद सारावली, सेवाफल और साहित्य लहरी। शेष स्कंदात्मक रचना अत्यंत निम्न कोटि की दरिद्र तुकबंदी है, जिसे किसी अनाड़ी तुक्कड़ ने सूरदास के नाम से चला दिया है। संगीत शास्त्र के अनुसार प्राप्त पदों का समीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कुछ पदों की टेकें इतनी अव्यवस्थित हैं कि अंतरे के साथ पकड़ में नहीं आती। उनमें शब्द और मात्राएं या तो अधिक हैं या कम हैं या अक्रम हैं। सूरदास की असंख्य रचनाएं गायकों, कीर्तनियों, पुष्टि मार्गीय पद संग्रहों में बिखरी पड़ी है, जिनका संग्रह और संपादन आवश्यक है। संप्रदाय में तो वे कवि माने ही नहीं जाते, केवल अष्ट सखाओं में एक माने जाते हैं। उन्होंने केवल गेय पदों की ही रचना नहीं की, बहुत सी लीलाओं को प्रबंधात्मक शैली में भी लिखा जो सूर सागर में दूसरी लीला के नाम से उपलब्ध हैं।
सूर को यमक बहुत प्रिय था। सारंग शब्द पर उन्होंने बहुत शब्द लीला की है। संयोग और विप्रलंब श्रृंगार के सभी पक्षों का उन्होंने निर्गुप्त और निशंक होकर अनेक रूपों और असंख्य परिस्थितियों में अनेक रूपकों के साथ वर्णन किया है। वे दिन में कृष्ण के सखा और रात को चंपक लता नाम की सखी के भाव में रहते थे। उन्होंने सब लीलाएं अनेक रूपों में अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उनका सटीक वर्णन किया है। उन्होंने दृष्टिकूट काव्य के रूप में नंद नंदन दास अर्थात कृष्ण के दासों या भक्तों के लिए साहित्य लहरी की रचना की, जिसे समझना और जिसका अर्थ लगाना सामान्य वैदुष्य की बात नहीं है।